हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक या लेखिका। देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि अक्सर कई एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और बीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी बहुत पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता है कि जो बिहार है वो बीपीएससी जो है कि कंडक्ट करवाता है वहाँ का जो टीचर भर्ती का जो एग्ज़ाम्स है, और उसमें बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये ऑथेंटिक बुक से पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये जो दो पुस्तक हैं आपके, ये एनी बेसेंट के हैं। गीतांजलि, ये जो बुक है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि किसकी बुक है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पर महात्मा गांधी की कुछ बुक्स दिए गए हैं। ये सारे बुक्स महात्मा गांधी के ही हैं। ये इसमें से है सुनो विद्यार्थियों, अनासक्ति योग, सप्त महाव्रत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ये महात्मा गांधी की ये सारी बुक्स हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कौन कौन से हैं। सुनो विद्यार्थियों, अनासक्ति योग, सप्त महाव्रत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ये महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं, अक्सर कई एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, एक यहाँ पर है बंदी जीवन। ये किसकी बुक है? ये सचिंद्रनाथ सान्याल की बुक है। इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी है? राजेंद्र प्रसाद। आपको मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, ये नहीं पता तो आप यहाँ से जान लीजिए। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किसकी है पुस्तक? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये भी पुस्तक है। तो यहाँ देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पुस्तक है ना, ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा था? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। दूसरा क्या था? अनाइलेशन ऑफ द कास्ट। ये दोनों बुक्स आप ना याद रखे रहिएगा, ये दोनों बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर एक बुक है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे, ये किसकी बुक है? भगवती चरण बोहरा। ये भगवती चरण बोहरा की बुक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पुस्तक के बारे में दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर ये देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, ये किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी की, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी। इंडिया विंस फ्रीडम, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये विजय लक्ष्मी पंडित की पुस्तक है। अच्छा देखिए, सरोजिनी नायडू की 3 पुस्तक मैं आपको बताने जा रही हूँ, 3 पुस्तक है यहाँ पर। गोल्डन थ्रेशोल्ड, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द ब्रोकन विंग। ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो हैं वो सरोजिनी नायडू की बुक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, यहाँ पर एक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैंने 2 पुस्तक बताई हैं जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कौन सा था? देखिए, मैंने यहाँ पर बताया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और दूसरा था द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये किसकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक। ये दोनों ही पुस्तक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इंडियन फिलॉसफी, ये डॉक्टर राधा कृष्णन की पुस्तक है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये है डॉक्टर भीमराव की पुस्तक। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, मदर इंडिया, कैथरीन मेयो। देखो, मैं कोई इधर उधर के ऐसे तैसे बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ऑथेंटिक बुक से पढ़ा रही हूँ, जिसलिए जब बुक अच्छा है तो इसमें से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जो कभी पूछे भी नहीं गए ना वो भी बन सकते हैं, इसलिए आपको सभी याद करना होगा। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है एक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये किसने लिखा है? ये एक अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम था लुइस फिशर, उन्होंने लिखा था। और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, मैं आपको बता दूँ, आप याद रखिएगा कि ये जो लुइस फिशर थे ना, जो अमेरिकी पत्रकार थे, ये महात्मा गांधी के साथ, ये भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था ना, कब हुआ था? जून 1942 में, याद रखे रहना, क्योंकि बीपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, या फिर कोई भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, या फिर ये घटना कब हुई थी, फिर उसमें से डेट को मैचिंग करने के लिए देता है कि डेट्स को आप मैच कीजिए, किसका किससे मैचिंग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है कि दे दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो कब हुआ था? जून 1942 में हुआ था, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा कि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के दौरान गांधी जी के साथ कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन था? तो अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर थे, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये बुक्स में से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हिस्ट्री में कहीं और से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस तरीके का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, नेक्स्ट बुक्स पर। गोरा गोरा एक उपन्यास है, किसका उपन्यास है? ये रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। द कैप्टिव लेडी ये माइकल मधुसूदन दत्त का एक पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पर एक है ये जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ये फ्रैंक मोरिस की बुक है। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी किसकी पुस्तक है? फ्रैंक मोरिस की पुस्तक है, याद रखिएगा इसको। आगे, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये भगत सिंह की पुस्तक है। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। अच्छा, याद है ना कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना हुआ था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना हुआ था, जब 1885 में, तब उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बना हुआ था। तो क्योंकि वो उस समय जो है कि कोलकाता में थे, बंगाल में थे, और वो इंडियन एसोसिएशन में व्यस्त थे। इसीलिए जो है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है कि 1885 में जो वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें वो नहीं थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और फिर वो कब आए थे? वो 1886 में आए थे जुड़ने के लिए, 1886 में आए थे, ठीक। चलिए, और इसलिए याद रखिएगा अ नेशन इन द मेकिंग, मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है कि 1885 में नहीं थे और वो इंडियन नेशनल में ही बिजी थे, एक नया संगठन में। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसमें नहीं थे शामिल, इसलिए मैंने अ नेशन इन द मेकिंग इससे याद किया था, तो आप भी याद कर सकते हैं। चलिए, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये है श्री अरविंदो घोष की पुस्तक है। और एक और है इनकी पुस्तक द लाइफ डिवाइन, देखिए ये पूछ सकता है क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? ये भी अरविंदो घोष की पुस्तक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। यहाँ पर देखिए एक है आपका इंडियन स्ट्रगल, ये किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये सुभाष चंद्र बोस का है, इसको आप याद रखिएगा, स्टार बना लीजिए। आनंद मठ दुर्गेश नंदिनी, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको याद है, जो ये वंदे मातरम था, वंदे मातरम, एक मिनट, वंदे मातरम, ठीक, वंदे मातरम, ये वंदे मातरम जो था, ये गीत है, राष्ट्रीय गीत है। कितने सेकंड में गाया जाता है? 1 मिनट और 9 सेकंड में गाया जाता है, याद है ना आपको, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया था? ये आनंद मठ से लिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बुक है आनंद मठ, यहीं से वंदे मातरम लिया गया था। ये 1 मिनट और 9 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर है एक दुर्गेश नंदिनी, ये भी जो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की ही पुस्तक है। तराना ए हिंद, ये किसकी पुस्तक है? ये मोहम्मद इकबाल है। देखिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि मैंने नंबरिंग किया हुआ है। तो तराना ए हिंद किसकी पुस्तक है? मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास की पुस्तक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और 1857, ये वी.डी. सावरकर की बुक है। देखिए अगर 1857 आपका जो है कि अगर नंबर में दिया होगा ना, तो ये वी.डी. सावरकर का होगा, क्योंकि 1857 वो रिटर्न में भी दिया होगा, हिंदी में देवनागरी लिपि में जब दिया होगा ना, ठीक है, तो वो वी.डी. सावरकर का नहीं होगा। अगर वो ये जो है कि आपका हिंदू अरेबिक नंबर में लिखा होगा ना, तभी आप जो है कि वी.डी. सावरकर लगाइएगा 1857। अभी आगे आएगा, मैं आपको बताऊँगी। अभी देखिए यहाँ पर है आपकी, देखिए मैं मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट सारी बुक्स को मैंने यहाँ पर कवर किया है, मैक्सिमम बुक्स हैं यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कहीं और से बुक्स पूछ लिए जाएंगे। एक आध इधर के बुक पूछ लिए जाएंगे तो भाई वो तो बीपीएससी है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन यार मैं जो यहाँ बुक्स पढ़ा दी हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई पूछेगा, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता। तो चलिए पढ़ाते हैं।
फ्रीडम एट मिडनाइट, ये किसकी पुस्तक है? ये 1 सेकेंड, ये है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये दिया हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया। एक बार आप लोग बस केवल ऐसे ही पढ़ लीजिए। फ्रीडम एट मिडनाइट किसकी पुस्तक है? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे। मुझे लगता है ना कि जब 1929 दिसंबर 30 दिसंबर 1929, यानी इसके बाद तो 31 दिसंबर 1929 के बाद तो 1930 ही तो आता है। ठीक है, 1 दिसंबर 1929, ठीक है, रात्रि में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था, मुझे लगता है कुछ उसी से रिलेटेड होगा। फ्रीडम एट मिडनाइट, उन्होंने घोषणा भी की थी ना कि हम स्वतंत्रता दिवस ऐसे मनाएंगे, ऐसी घोषणा की थी ना कुछ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कुछ उसी से रिलेटेड है। चलिए, बस मैंने आपको ये ट्रिक के लिए बता दिया कि अगर इस तरह का पूछा था तो आपके माइंड में वो चीज़ घूमता रहे ये बात। एक है आपका नील दर्पण, ये दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये लाला हरदयाल की पुस्तक है। इंडिया अनरेस्ट, ये वैलेंटाइन सीरोल की, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आर.सी. दत्त की पुस्तक है। नेक्स्ट, द क्रीसेंट मून और द पोस्ट ऑफिस, ये दोनों ही बुक रविंद्रनाथ टैगोर की। देखो रविंद्रनाथ टैगोर की जो भी बुक है ना याद कर लेना, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। द क्रीसेंट मून, द पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। भवानी मंदिर, ये बरिंद्रनाथ घोष का है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बिपिन चंद्र की पुस्तक है। कौन सा? द राइज एंड ग्रोथ फ्रॉम इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बिपिन चंद्र की पुस्तक है। यहाँ पर एक पुस्तक है आपकी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफ़ीक ज़कारिया की पुस्तक है। गीतांजलि आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। 1857, देखो मैंने बताया था ना कि जो अगर ये 1857 अगर ये हिंदू अरेबिक नंबर में आता है ना, तब आप इसको वीडी सावरकर लगाइएगा। क्या लगाएंगे आप? वीडी सावरकर। लेकिन अगर ये देवनागरी लिपि में इस तरीके से लिख करके आता है ना 1857, तो आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी लगाइएगा, क्योंकि बुक में ऐसे दिया हुआ था। चलिए, तो बस इतना ही था और आप इसको याद कर लीजिएगा। जो समझ में ना आए आप पूछ लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।